अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका को खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान को किराए की बंदूक न समझे। अमरीका की जंग बहुत लड़ चुके, अब वही होगा जो मुल्की मफाद में होगा। वाशिंगटन से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं ट्रंप को ट्विटर पर जवाब देना। ट्विटर वॉर नहीं थी, मकसद तारीखी हकाइक से आगाह करना था। अमरीका सुन ले, पाकिस्तान को किराए की बंदूक ना समझे। दूसरों की जंग बहुत लड़ चुके, अब वही करेंगे जो मुल्क और अवाम के मफाद में होगा। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को दलेराना इंटरव्यू वाजे कर दिया कि अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। ट्विटर पर अमरीकी सदर को जवाब देने के हवाले से सवाल पर कहा कि ट्रंप की हर्जत सराई का सोशल मीडिया पर जवाब ट्विटर वॉर नहीं थी, मकसद उन्हें तारीखी हकाइक से आगाह करना था। इमरान खान ने दो टोक कह दिया, पाकिस्तान में तालिबान की पनागाहें नहीं हैं। अमरीका बताए पनागाहें कहाँ हैं ताकि उसे चेक करें। पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक सवाल पर वजीर आजम इमरान खान बोले, मौजूदा भारतीय हुकूमत इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान की मुखालफत पर जोर दे रही है। उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज पर आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं IMF की अवाम दुश्मन पॉलिसियां काबिल कबूल नहीं। IMF का मुतबादिल भी मौजूद है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करेंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में मजीद क्या कहा, उसकी तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माशी बहरान पर काबू पाने के लिए कोशां हैं और दोस्त ममालिक भी इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में वजीर आजम ने बताया कि IMF से बातचीत जारी है, लेकिन वो शराइत काबिल कबूल नहीं जिससे बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो। साथ ही बता दिया कि आलमी मालियाती इदारे का मुतबादिल भी मौजूद है। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत माशी हालात की बेहतरी के लिए इस्लाहात कर रही है। बरामदाद और तरसीरात ज़र में इजाफा हो रहा है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाएंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। इमरान खान ने बताया कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इदारों की मजबूती से ही करप्शन को रोका जा सकता है। खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर 24 दिसंबर तक फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। मुद्दत में तौसी की दरखास्त पर दलाल के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और चीफ जस्टिस में तलखी भी हुई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या अहवाल रहा इस समात का? फिर रमीज, आज एहतसाब अदालत के जज की जानिब से फैसले के लिए मुद्दत में तौसीक की दरखास्त अदालत को मौसूल हुई। दौरान समात ही चीफ जस्टिस को दरखास्त पेश की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि ख्वाजा हारिस को फौरी तौर पर पैगाम देकर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए। ख्वाजा हारिस आए, जिसके बाद इस केस को टेकअप किया गया और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितना मजीद वक्त लगेगा। 10 दिसंबर तक हम कहते हैं कि इसके ऊपर एहतसाब अदालत के जज फैसला करें। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनके दलाइल में अभी मजीद कम अज़ कम उनको 8 से 10 दिन दरकार होंगे अपने दलाइल 2 रेफरेंसेस में मुकम्मल करने के लिए, जिसके बाद कुछ कानूनी नुकात पर नए अपने दलाइल देने और फिर जज को फैसला लिखने के लिए भी अदालत वक्त दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कोई अलिफ लैला की कहानियां नहीं सुनानी, वहाँ पर इतना आपको टाइम क्यों लग जाता है? हमें ये तासुर मिल रहा है कि जैसे आप ताखिरी हरबे इस्तेमाल करके केस को लटकाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ख्वाजा साहब, मैं अपना सिस्टम जो अदालती सिस्टम है उसको कोलैप्स नहीं होने दूंगा। आप दिन रात काम करके इस कौम को और अदलिया को और अपने आप को भी इस मुश्किल से निकालें और ये जो सारा एक मसला बना हुआ है इससे जान छुड़वाएं, कौम की भी ज़िंदगी आसान करें और अपनी भी ज़िंदगी आसान करें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने दलाइल ही नहीं देते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप केस से अलग होना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अदालती कार्रवाई में रखना डालना चाह रहे हैं। इसकी किसी सूरत आपको इजाज़त देंगे नहीं देंगे और ना ही अब आप अदालत आपको केस का बाइकआउट करने की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कब तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे? पहले तो ख्वाजा हारिस ने 14 दिसंबर की तारीख थी जब चीफ जस्टिस उनके बयान को अपने हुक्मनामे का हिस्सा बनाने लगे, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि 14 के बजाय अगर उनके दलाइल 17 दिसंबर को मुकम्मल करने का हुक्मनामा लिखवा दें तो वो अदालत के मशकूर होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने 17 दिसंबर शाम 4 बजे तक की मोहलत ख्वाजा हारिस को दी कि अपने तमाम तर जो दलाइल हैं दोनों रेफरेंसेस में वो मुकम्मल कर लें। इसके बाद अदालत ने कहा कि अगर नैब जवाब देना चाहे तो वो दे सकता है, तब अगर नैब का जवाब नहीं आता या आ जाए, दोनों सूरतों में 4 दिन होंगे एहतसाब अदालत के जज के पास कि वो अपना फैसला तहरीर करके दोनों तलखी जरूर हुई, लेकिन 8वीं बार मोहलत इस केस के हवाले से अब दे दी जा चुकी है। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया जुल्करनैन।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा है कि नैब उन्होंने नहीं, परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। ये कानून गलत है, लेकिन अब चाहते हैं नैब जैसा है वैसा ही चले। जो हम भुगत चुके हैं दूसरे भी भुगते। नवाज शरीफ ने क्यों निकाला के बाद क्या निकला का सवाल भी कर दिया। मजीद बात करेंगे, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा, मजीद क्या कहा नवाज शरीफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में? जी देखिए, आज नवाज शरीफ ने कमरा अदालत में खासी तवील गुफ्तगू की है गैर रस्मी साफियों के साथ। उनका ये कहना था, आज उन्होंने एक और सवाल पूछा है, क्या निकला। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ को 2.5 माह तक गिरफ्तार करके रखा गया। नैब अब हमें बताया कि क्या निकला, आशियाना से क्या निकला, साफ पानी से क्या निकला, और कौम भी ये पूछेगी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की क्या वजह थी, उससे निकला क्या है। नवाज शरीफ का ये कहना था कि उनकी अपनी तो कहानी दुख भरी है ही, लेकिन उन्हें अब अफसोस हो रहा है कि शहबाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने 10 साल तक दिन रात एक किया है इस कौम की खिदमत करने में, और उसका सिला उन्हें यह मिल रहा है कि अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बताया भी नहीं जा रहा कि उन पर इल्ज़ाम क्या है, और अभी तक उनके पास से कुछ ऐसे सबूत क्या निकले हैं, क्या कुछ उन्हें करप्शन किया है। नवाज शरीफ का यह कहना था कि वो खुद भी कभी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने के बाद भी उनका ये हाल है। वो दोनों इस सलूक के जो है वो मुस्तहिक नहीं थे जो उनके साथ रवा रखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा, उनसे एक साफी ने जब पूछा कि नैब के कवानीन के खिलाफ आप बात करते हैं, तो नैब तो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आपका ही बनाया हुआ कानून है, लेकिन इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि ये मैंने नहीं बनाया, ये परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। और नवाज शरीफ ने नैब कानून के लिए ड्रैकोनियन लॉ का आज जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये तो कानून ही सिरे से गलत है। ताहम उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आपको दोबारा इख्तियार मिला तो इस नैब कानून को तब्दील करेंगे, इस पर उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अब हम तो इसको भुगत ही चुके हैं, मैं चाहता हूँ अब ये कानून ऐसे ही चले ताकि बाकी अफराद भी इसको भुगतें। साथ ही नवाज शरीफ ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत की फिर जो काम थे उनको भी गिनवाया। उनका ये कहना था कि 2013 से 2017 तक जो डॉलर की कीमत है उसमें मुसलसल की इस्तेहकाम रहा है, तवाज़ुन बरकरार रहा है, रुपए की जो है कदर वो उसमें कोई कमी नहीं आती थी, और उनकी इजाज़त के बगैर कभी भी इसमें इजाफा या कमी नहीं की गई, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बाद किया जाए। नवाज शरीफ से एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या मुल्क इस वक्त जो मुल्की मैशत है वो जो जल्द इंतखाबात हैं उनकी मुतहम्मिल हो सकती है। इस पर नवाज शरीफ का ये कहना था कि मुल्की मैशत हर बात की मुतहम्मिल हो सकती है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है बुरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। अभी तक कोई सुहेल रशीद, आपने मुकम्मल डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया। और पैरागॉन हाउसिंग केस में कैसर अमीन भट्ट के बाद साद रफी के खिलाफ शर्मनाक इंकशाफात, ऐसा कहना है पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का। कहते हैं लोहे के चने वाली सरकार हो या बम्बिनो सिनेमा वाली, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतिसाब वाली सरकार ना हो। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कैसर अमीन भट्ट वादा माफ दुआ बन गए हैं और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बख्तर बंद गाड़ियों में पेशियां भुगत रहे थे सन 2000 में, उस वक्त ये लोहे के चने वाली सरकार पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख रहे थे। लोहे के चने वाली सरकार हो, बम्बिनो सैनमे वाली सरकार हो या मीटर रीडर वाली सरकार हो, का एक ही शो पर वलवला है, पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब वाली सरकार ना हो। कल डीजी नैब ने एक बात कही, 3-3 4-4 बीवियां आ रही हैं, हर एक के लिए अलग डिनर, हर एक के लिए अलग नाश्ता, तो मौज मेला लगा हुआ है। अभी सही तरीके से एहतिसाब नहीं हुआ है। तो हमजा शहबाज साहब को फिर कहूंगा, आज आ तेन अखियां ढीक दिया, 5 दिन से मैं मैसेज दे रहा हूँ जनाबे वाला आ जाओ, लेकिन वो इधर आने के बजाय एहतिसाब अदालत जाके गुंडागर्दी कराए। कल बुलेटिन में आपको बताएंगे हर दिन अजीज हस्ती के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का खुसूसी इजलास पीर को तलब कर लिया। वजारतों और डिवीजन्स को कारकर्दगी बताने का मौका दिया जाएगा। इजलास से मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का खुसूसी इजलास पीर को तलब किया है। वजारतों और डिवीजन की कारकर्दगी को देखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फर्दन हर वजीर की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। ब्रीफिंग के बाद 5 मिनट सवालात और जवाबात भी होंगे। ये इजलास सुबह 10 बजे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट जो कि 27 नवंबर को जमा करवाई गई थी उनको देखा जाएगा। ये भी बताया गया है कि अब कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने की सूरत में वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। ठीक है अब्बास, साथ ही रहिएगा। एक और खबर इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि अरकान असम्बली की मौज खत्म,
कौमी शाहराह पर टोल टैक्स की छूट वापस। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को टोल टैक्स देना होगा। मुराद सईद ये कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों की मौज का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। इसी से मुतालिक भी बात करेंगे। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इस खबर की भी डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान को टोल टैक्स की अदायगी करना होगी। अवाम पर बोझ और अवामी नुमाइंदों की मौज वाला सिलसिला खत्म करना होगा। मुराद सईद ने यह वाज़ेह किया है कि अवामी नुमाइंदे महसूलात की अदायगी में सरगर्मी दिखाएं और अवाम के लिए मिसाल बने। तफरीक की बजाय मसावात और बराबरी का असूल अपनाना होगा। मुल्क भर में मुंतखब अवामी नुमाइंदे दौरान सफर जहां से भी गुजरे अपने हिस्से का महसूल अदा करें। जी ठीक है अब्बास, आपने दोनों खबरों के हवाले से हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में वाटर सिंपोजियम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन केस की समाअत में सेक्रेटरी आबी वसाइल ने बताया कि ऐलान इस्लामाबाद पर अमल दरामद करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दी है। वजीर आजम कमेटी के सरबराह होंगे। मार्च में मोहम्मद डैम और जून में दयामिर भाषा डैम की तामीर पर काम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वाटर सिंपोजियम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन केस की समाअत में सेक्रेटरी आबी वसाइल ने यह बताया है कि ऐलान इस्लामाबाद पर अमल दरामद की आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजीर आजम कमेटी के सरबराह होंगे। मार्च में मोहम्मद डैम और जून में दयामिर भाषा डैम की तामीर पर काम शुरू कर लिया जाएगा। और डैम मुहिम पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। ऐसे में चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया, डैम फंड्स के क़याम का मकसद तहरीक पैदा करना था, मेरे बाद इस तहरीक को बंद ना होने दीजिएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा भी किया गया और ऐसे में ऐलान इस्लामाबाद पर अमल दरामद के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। चोलिस्तान वालों के लिए पानी का उसूल आज भी मुश्किल मरहला है। ग्रेटर चोलिस्तान में हुकूमत की जानिब से साफ पानी फराहम करने के लिए लगाया जाने वाला पाइप मंसूबा भी 11 साल बाद मुकम्मल ना हो सका। तफसील बता रहे हैं एहसन अंसारी। जी बिल्कुल, पानी का जो मसला है, पीने के पानी का, वो एक बहुत ही अब संजीदा नौयत इख्तियार करता जा रहा है। और इस मसले के हल के लिए 24 अगस्त 2007 में पंजाब हुकूमत ने एक इकदाम उठाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट की एक तश्कील दी गई थी, सूरिया वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसके तहत 80% से जायद जो आबादी है चोलिस्तान की, उसको पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। 400 मिलियन रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 11 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। तकरीबन इसके 10 करोड़ के करीब जो पैसे हैं वो अभी पेंडिंग में है, ताहाल वो अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये काम 90% मुकम्मल होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट चल नहीं सका। साफ पीने का पानी जो है वो फराहम किया जाना था, लेकिन 11 साल गुजर चुके हैं और ताहाल ये प्रोजेक्ट बंद है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। बात करेंगे सानेहा हवेलियां की, जिसे 2 बरस बीत गए मगर तैयारा हादसे की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। ARTR तैयारा गिरने की वजह से फनी खराबी थी या इंसानी गलती, कई सवालात के जवाबात न मिल सके। हादसे में हरदिल अजीज, जुनैद जमशेद समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। 7 दिसंबर 2016 की अलमनाक शाम, जब चित्राल से इस्लामाबाद वापस आने वाली PIA की परवास 661 को हवेलियां के करीब फरिश्ते अजल ने आ लिया। कंट्रोल टावर पर मेडे मेडे की आवाज गूंजी और पायलट ने कहा जहाज का इंजन फेल हो चुका। कुछ देर बाद मुसाफिर थे न तैयारा, जमीन पर बस मलबा रह गया। एशियन हुकाम कहते हैं तहकीकात मुकम्मल होने से कबल कुछ नहीं कह सकते। इन इंक्वायरीज का कोई इतने जल्दी जवाब नहीं आता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सिविल एविएशन उसको इन्वेस्टिगेट करती है। 5 दफ़ा वो जो मैन्युफैक्चरर होता है उनसे भी उनका रब्ता होता है। जब सारी रिपोर्टें जमा हो जाती हैं तो उसके बाद वो रिपोर्ट शाया करते हैं। PIA के 661 के ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग के लिए इटली और फ्रांस से मुआवनत ली जा रही है। हवेलियां त्यारा हादसे में मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद समेत 48 अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए थे। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। जुनैद जमशेद का जब जिक्र आए करोड़ों दिल दुखा जाए, निगाहों में नमी आ जाए। आज भी यकीन नहीं आता कि इतनी हर दिल अजीज हस्ती दुनिया से रुखसत हो चुकी। आज दूसरी बरसी है, सब जुनैद जमशेद को बहुत याद कर रहे हैं। हवेलिया में तैयारा हादसे को 2 साल बीत गए। जाँ भाग अफराद के इसाले सवाब के लिए जाए हादसा पर फातिहा ख्वानी की गई। स्कूल के तलबा की जानिब से शहदा को सलामी भी पेश की गई। आतिफ कयूम की रिपोर्ट।
हवेलिया के करीब काग बटोलवी की पहाड़ियाँ, जहाँ 2 साल पहले हुआ अफसोसनाक सानेहा, जिसे आज तक लोग भूल ना सके। गवर्नमेंट ने कहा था कि इधर हम उधर यादगार बनाएंगे या उधर कोई सड़क बनाएंगे, कोई सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है। शोहदा के इसाले सवाब के लिए एबटाबाद के तलबा ने जाए हादसा पर फातिहा खानी की दुआएं मांगी। बच्चों की जानिब से शोहदा को सलामी भी पेश की गई। आज से 2 साल पहले जो यहाँ पर PIA का त्यारा क्रैश हुआ था, उसमें जितने भी शहीद लोग फौत हुए थे, वो उनको हम आज खराज तहसीन पेश करने आए और उनके लिए दुआ भी की है। सानेहे के 2 साल गुजर जाने के बाद भी तैयारा गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर ना आ सकी। आतिफ कयूम, समा, हवेलियाँ। आगे बढ़ते हैं, खबर देंगे आपको शहर कायद से। कराची के इलाके जमजमा डिफेंस में कुत्ते के कांटे से मुतासर होने वाली खातून डॉक्टर ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। मालिक फरार, कुत्ते को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कुत्ते पालने वाले होशियार, अगर आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी। 26 नवंबर जमजमा में डॉक्टर शाह आरिफ घर से चहलकदमी के लिए निकली तो महल्लेदार के कुत्ते ने हमला कर दिया। खातून के चेहरे, बाजू और टांगों पर जख्म आए। मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफा शामिल। बुलडॉग तो पकड़ा गया मगर मालिक फरार हो गया, जिसे बाद में शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया, मगर पुलिस को मालिक की तलाश है। कराची में जगह जगह आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खौफ का बायस बन गए हैं। कुत्ते जगह जगह शहरियों को काट रहे हैं, जबकि वैक्सीन आइंदा माह खत्म होने को है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हर गली, हर सड़क पर आवारा कुत्तों का राज। शहरी खौफजदा और क्यों ना हो, कुत्तों के काटने के योमिया 200 वाकयात रिपोर्ट होने लगे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि कुत्ते के काटने पर जो वैक्सीन फौरी देना होती है वो भी बस खत्म होने को है। 2 हफ्ते पहले हम लोकल बॉडीज के मिनिस्टर से मिले। उन्होंने ये वादा किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को कहेंगे कि हमसे मिले, लेकिन वो अब तक आई नहीं है। शहरी कहते हैं वैक्सीन मंगवाने में कोई संजीदा नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके भी काटा है। अब ये वैक्सीन भी नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या होगा। हम तो बहुत परेशान हैं इन कुत्तों की वजह से। जो फंड मिलता है कहाँ जाते हैं? स्कूल के बच्चे जाते हैं, रोड क्रॉस पे कराना पड़ता है, कुत्तों को भगाना पड़ता है। रवा साल 10 अफराद कुत्तों के काटने से जान की बाजी हार चुके हैं, मगर अफसोस मुताल्लिका इदारों की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। माहिरीन कहते हैं कि अगर वैक्सीन का इंतजाम ना किया गया तो मजीद नुकसानात का खतरा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। खुशाब में आवारा कुत्तों ने खौफ फैलाया हुआ है। सड़कों और चौराहों पर दंदनाते आवारा कुत्तों के काटने से 1 माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। राना ज़हीर की रिपोर्ट। खुशाब में आवारा कुत्तों का राज। 1 माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए। ये खुशाब शहर में आवारा कुत्ते ज्यादा हो गए, इनको तलब किया जाए। ये अवाम के लिए बहुत परेशानी का बायस है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वैक्सीन की शॉर्टेज से डॉक्टर्स भी परेशान। ये वैक्सीन तकरीबन 700-800 का एक इंजेक्शन आता है, तो हमारे पास जो है पर मंथ जो तकरीबन 300 आते हैं कुत्ते के काटे के पेशेंट जो है यहाँ पे। बजट की कमी की वजह से हम इसका पूरी तरह न सब पेशेंट को हम ये जो वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। म्यूनिसिपल इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने के बजाय जिम्मेदारी महकमा सेहत पर डाल रही है। 2 डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो इनको मारने के लिए वो इनकी प्रॉपर इनको जो स्टिग्नी मेडिसन है वो डालेंगे। हमारा स्टाफ जो लोकल गवर्नमेंट का है वो इनको डिस्पोज ऑफ करेगा। आवाम का मुतालबा है कि आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करके इंसानी जानों को महफूज बनाया जाए। राना ज़हीर, समा, खुशाब। और अब खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट का फैसला कुन दिन। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 280 रन का हदफ दिया है। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 200 विकेटों का आलमी रिकॉर्ड बनाने पर लेग स्पिनर यासिर शाह को मुबारकबाद दी। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का तेज तरीन 200 विकेटों का 82 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर यासिर शाह को मुबारकबाद हो।
यासिर ने यह संगे मील महज 33 मैचेस में अबूर किया। गुज़श्ता हफ्ते यासिर ने मेरा एक मैच में 14 विकेटों का रिकॉर्ड भी बराबर किया था। लेग स्पिनर की कारकर्दगी। बुलेटिन में अभी ब्रेक, लेकिन पहले न्यूज अपडेट। थर में नौमौलूद बच्चे हलाक हो रहे हैं। थर में सिर्फ अच्छे इलाके ना दिखाएं, मुझे वो इलाके भी दिखाएं जहां गुर्बत और मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट में थर में नौमौलूद बच्चों की हलाकतों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 12 दिसंबर को थर जा रहा हूं, हुकूमत सिंध इंतजामात करे। लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस की हड़ताल। इंडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद। डॉक्टर्स का कहना है कि हॉस्टल के मुतालबे पर इंतजामिया ने बदतमीजी की। हॉस्टल का मसला हल होने तक हड़ताल पर रहेंगे। पैरामेडिक्स का सर्विस स्ट्रक्चर देने का मुतालबा। हुकूमत वादा भूल गई, तफसील जानिए कुछ देर बाद। सिंध में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश का शेड्यूल अचानक तब्दील हो गया। स्टेशंस कल भी बंद रहेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, क्या वजह आई है सामने? जी, गैस शेड्यूल की बात करें तो इस हफ्ते जो एक तब्दीली हुई, चौथी बार बंदिश का ऐलान कर दिया गया है। आज सुबह यानी जुमे की सुबह 8 बजे सीएनजी 24 घंटे के लिए बंद हुई थी, जिसकी शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है और अब जो है सीएनजी हफ्ते को भी बंद रहेगी। कराची समेत सिंध भर में अब सीएनजी इतवार की सुबह 8 बजे आवाम को मिलेगी और जो सीएनजी स्टेशन है 48 घंटे की बंदिश जो है कई हफ्तों बाद जो ये की जा रही है, जिसका क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है 80% सीएनजी पे है, उससे आवाम को शदीद मुश्किलात कहना है सीएनजी एसोसिएशन का। ठीक है अशरफ खान, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर नजरसानी की जाए। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। साइंस सरकार की जानिब से दरखास्त एडवोकेट जनरल सिंध ने दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले बेरोज़गार हो रहे हैं। तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ मेहरान टाउन में हंगामे हुए। तजावुजात ऑपरेशन से कबल लोगों को मुतबादिल ऑप्शन फराहम करना होगा। सिंध हुकूमत मुतासिरीन को मुतबादिल घर और दुकानें देने का काम कर रही है। इस वक्त तक ऑपरेशन रोका जाए। सिंध में इंसानी अज़ा और अशिया का केमिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा? महकमा सेहत सिंध 3 माह से चीफ केमिकल एग्जामिनर का ही तकर्रुर ना कर सका। मुंशियात के 3000 केसेस बेलतवा का शिकार हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, क्या कहते हैं आदाद शुमार? जी बिल्कुल रमीज, 3 माह कबल जो इस लेबॉर्ट्री के सरबराह थे डॉक्टर जाहिद अंसारी, उन्हें गफलत बरतने पर जो है वो हटाया गया था, लेकिन अब 3 माह गुजर गए हैं, अब तक कोई ऐसा सरबराह तैनात नहीं किया जा सका। सिंध में कराची की बात की जाए तो तकरीबन कराची के 6000 से ज़ायद केसेस जो है वो अब तक ज़ेर इल्तवा हैं और जिनमें से सिर्फ 3000 जो है वो मंशियात के केसेस हैं। अगर लेबॉर्ट्री की बात करें तो वहाँ पर सैंपल्स के ढेर लग गए हैं जिनमें गुटखा है, इंसानी अज़ा है और वहाँ पर जो बदबू है वो भी काफी ज्यादा है और जो वहाँ के मुलाजिमीन है उन्हें भी काम करने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सैंपल्स के ढेर लग चुके हैं लेबॉर्ट्री में। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया शफकत। समा के सवाल पर सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचो की वजाहत, कहती हैं केमिकल एग्जामिनर का तायुन कर लिया गया है, जल्द काम शुरू कर देगा। हमने एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है उसे वहाँ तायुन कर लिया है, अब वो अपना काम शुरू करने वाला है। वहाँ के जो अमला था वो बहुत परेशान था, उनकी कुछ प्रमोशंस रुकी हुई थी, उनकी हमने प्रमोशंस का भी मैंने समरी मूव कर दी है, उनकी प्रमोशंस भी होंगी। और हम चाह रहे हैं जो गैप्स हैं जो फॉरेंसिक है, जैसे फॉरेंसिक फॉर इंस्टेंस एक अगर एग्जांपल दे दूं, फॉरेंसिक डायरेक्टर या फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट वहाँ कोई नहीं था, उसको हम दूसरे जो है इस तरह की जो 2-3 पोजीशंस हैं उसे भी हम एडवर्टाइज करने जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। शेख रशीद मामले की वजाहत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर बराए रेलवे को 24 दिसंबर को तलब कर लिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या मामला था ये? देखिए, ये एक दरखास्त गुजार की जाने से अदालत के नोटिस में लाया गया था कि चकवाल में 1994 तक ट्रेन चलती थी, जिसके बाद जो रेलवे ट्रैक है चकवाल से जातरी तक उसको भी सिरे से फरोख्त कर दिया गया था और जो स्टेशन है उनके ढांचे खड़े हुए हैं और रेलवे की तमाम अराजी पर तजावुजात कायम है, जिनके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा भी कर रखा है रेलवे की अराजी पर। इस पर अदालत ने रेलवे को नोटिस जारी किया हुआ था। आज जब समाअत के लिए केस मुकर्रर था तो रेलवे हुकाम की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ था, ना रेलवे का वकील था
और ना ही रेलवे के कोई आला अफसरान अदालत में मौजूद थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को 24 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। अपडेट से बेहद शुक्रिया जुल्करनैन। कराची वालों को जदीद चिड़ियाघर देना था, मगर शायद सिंध हुकूमत वादा करके भूल गई। चिड़ियाघर के हालात कैसे हैं, जानवर कैसे रहते हैं, अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। चिड़ियाघर की बात हो तो सबसे पहला ख्याल शेर के पिंजरे का आता है, मगर कराची जू में तो बादशाह सलामत बिल्कुल सलामत नहीं। यूं लगता है जैसे बालों पर चाइना कटिंग हुई है और भरपूर सुस्ती छाई हुई है। मलका भी आराम फरमा रही हैं। टाइगर थोड़ा एक्टिव है, लेकिन इसकी भी तस्वीर देखें तो बिफोर एंड आफ्टर का कोई इश्तिहार याद आ जाएगा। यहाँ बाकी जानवर भी हैं, मगर उनको भी कोई खास माहौल नहीं मिला हुआ। यहाँ हमें ज्यादा लोग तो नहीं दिखे, कुछ ने एंजॉय किया, मगर अक्सर को यहाँ कुछ नया देखने को नहीं मिला। मैं तकरीबन 4 ईयर्स के बाद आई हूँ, लेकिन वही जानवर हैं और वही चीज़ें कम हो रही हैं, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं हो रही। ना इन जानवरों का ख्याल रखा जाता है, ना सफाई का ख्याल है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर काम होना चाहिए और एनिमल्स भी नए आने चाहिए। अलबत्ता डायरेक्टर जू ने कुछ बेहतरी लाने की यकीन दहानी करवाई है। बहुत सारी नई स्पीशीज़ आपको जो है अगले इंशाल्लाह 2019 के अंदर इंशाल्लाह ये सारी इंक्लोजर्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। पहले इंक्लोजर्स कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद जो है उसमें इंडक्शंस हमारी सारी एनिमल्स की। वज़ीर आला सिंध ने तो कराची जू को सिंगापुर जू जैसा बनाने का कहा था, लेकिन लगता है कि सिंगापुर है अभी बहुत दूर। वादा तो सुना है कि बाकी चीज़ों की तरह कराची जू को भी बहुत बेहतर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कराची की बाकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं तो ठीक है, वरना जू की बेहतरी भी किसी जूमानी बात से कम नहीं लगती। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अली हसनैन, समा, कराची। समा ने तवज्जो दिलाई तो वजीर बल्दियात सिंध को भी ख्याल आया। सईद गनी कहते हैं लांढी को रंगी जू अब तक गया नहीं, लेकिन अब जाऊंगा। कराची चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए मेयर कराची को हिदायत देने का भी बता दिया। कराची में जो जू है उसमें काम हो रहा है, वहाँ कुछ रुकावटें थी, मैंने मेयर साहब से बात की थी तो उन्होंने उस काम को तेज़ करवा दिया है। लांडी के चिड़ियाघर की आपने बात की है, मैं अभी गया नहीं, लेकिन इंशाल्लाह चला जाऊंगा। कराची की पंजाब कॉलोनी में घर के बाहर पार्क की गई गाड़ी से बैटरी चोरी कर ली गई। वारदात में खातून भी मुलव्विस है। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। गाड़ियों की बैटरी की हिफाजत करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब चोर अकेले नहीं आते। पंजाब कॉलोनी में जोड़े ने काम दिखाया, वो भी रात 1:59 पर। मर्द आगे बढ़ा, खातून मोटरसाइकिल पर बैठी रही, गाड़ी का बोनट बासानी खोला, बैटरी निकाली। इतने में खातून निगरानी करती रही, सिर्फ 3 मिनट में कार्रवाई की। मुल्जिम मोटरसाइकिल पर बैठा, बैटरी गोद में रखी और ये जा वो जा। फुटेज में बैटरी निकालने वाले मुल्जिम का चेहरा भी देखा जा सकता है। लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने हड़ताल कर दी है। एहतजाज की वजह से इंडोर आउटडोर सर्विसेज बंद हैं। मुजाहिरीन के मुतालिबात क्या हैं, ये जानेंगे मोहम्मद अली जड़ से। जी, इस वक्त शेख ज़ैद अस्पताल में मुकम्मल तौर पर जो इंडोर सर्विसेज हैं, आउटडोर सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने एक मरतबा फिर हड़ताल कर दी। जैसा कि इस वक्त आउटडोर की आप सूरत देख सकते हैं कि लोग बेचारे परेशान बैठे हैं, कोई दूर दराज से हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है। लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। उनका यही कहना है कि आए रोज कोई ना कोई हड़ताल होती है और ये यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स काम बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आम जो पेशेंट है उनके जो मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर पैरामेडिक्स की बात करें तो उनका यही कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर का हमारा इशू है और हुकूमत ये है कि अभी तक उन्हें सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दे रही। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टर से मिलकर आज वो भी इस हड़ताल में शरीक हैं, जबकि नर्सेज ने दोनों की हिमायत करते हुए आज काम छोड़ दिया है। तो ये सूरत हाल है और मरीज परेशान है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करे, ताकि ये जो हड़ताल का सिलसिला है गैर मुय्यना मुद्दत तक न चला जाए और आज तक ही महदूद रहे और लोग सफर न करें। जी, लाहौर से आपको खबर दें, जहां पहली बार खवातीन पुलिस एहलकार नाकों पर तैनात कर दी गई, जो शहर के दाखिली रास्तों पर लगी चेक पोस्टों पर ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। नाकों पर खवातीन को तैनात करने का मकसद क्या, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी, दफातर और थानों के बाद लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर पहली मरतबा खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में 13 एंट्री पॉइंट्स पर 88 खवातीन एहलकारों को तैनात किया गया है, जो कि मुख्तलिफ शिफ्ट्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। मैं इस वक्त शेरा कोट के एंट्री पॉइंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी गाड़ियों की चेकिंग चल रही है और खवातीन को क्यों तैनात किया गया है इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राफिया, खवातीन को फर्स्ट टाइम तैनात किया गया, क्या वजह है?
वो जराइम जो लेडीज़ की आड़ में किए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मतलब कि गैर कानूनी असला या मंशियात वगैरह जो लेडीज़ अबाए पहने होती हैं वो बैठी होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जराइम को कंट्रोल करने के लिए इस वजह से लेडीज़ को लगाया गया ताकि वो मुल्क को परसकून बनाया जा सके, ताकि कोई भी गैर कानूनी असला अंदर ना जा सके। इस वजह से लेडीज़ ताकि अच्छे तरीके से चेकिंग करें, बस इसीलिए ताकि हम भी इन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें और जराइम को कंट्रोल करके मुल्क को अमन अमान कायम कर सकें। इनका ये कहना है कि इब्तदाई मरहले में 80 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर तैनात हैं और पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि मज़ीद इस मनसूबे को एक्सटेंशन दी जाएगी, वसी किया जाएगा ताकि जो बाकी के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर मज़ीद ख़वातीन एहलकारों को भी तैनात किया जाए। जी अभी एक ब्रेक जिसके बाद होंगी न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए समा।